अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख 1442 हिजरी 26 अप्रैल 2021 बरोज़ पीर। अल्लाह के फजल करम से आज हमने सूरह अल माइदा की आयत नंबर 119 और 120 सुनने की सादत हासिल की, जो कि नमान हैदर कादरी साहब इसको पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे और बड़े हसीन और पुरकैफ अंदाज में तिलावत कर रहे थे। इन आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने अपने मुकर्रब बंदों की शान बयान की है। अल्लाह उनसे राज़ी और वो हर हाल में अल्लाह से राज़ी। जैसे तू राज़ी वैसे तू राज़ी कर दे, मेरा कोई अमल तो इम्तियाज़ी कर दे। सर झुक जाता है मन झुकता नहीं, दिल भी किसी वक्त नमाजी कर दे। नाज़रीन, जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसका ना मिलना कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना हमारी ज़िंदगी के मामूलात में से एक है। लेकिन हम इस मामूल को मामूल समझने के बजाय उसको हसरत और दुख बना लेते हैं, और वो फिर हसरत और दुख हमारे अंदर तरह तरह की परेशानियाँ, गम, एहसास कमतरी और नफ्सियाती दबाव और ऐसी कई परेशानियाँ बनने का सबब बन जाती हैं। बल्कि बसा औक़ात तो मादी तौर पर तो जिस्मानी बीमारियों का भी सबब बन जाती हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो मिल तो जाता है, लेकिन उसके मिलने के नतीजे में जो तवक्कुआत लगाए होते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। और इस सूरत में भी हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ मिलने के बावजूद मुतमईन नहीं होते, सुकून नहीं पाते, बल्कि मज़ीद हसरतों और दुखों को ख़ुद पर मुसल्लत कर लेते हैं, और नतीजा पहली सूरत से ज़्यादा मनफी और तकलीफ़ देह होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो कुछ पाना चाहते हैं वो मिल भी जाता है, मगर उसके मिलने के नतीजे जो तवक्कुआत होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। सही। लेकिन हमें उस चीज़ के खो जाने का डर रहता है, ख़त्म हो जाने का डर रहता है, उसके बग़ैर कैसे रहेंगे, ये खौफ हमें जो है वो अंदर अंदर खा जाता है। गम, नफ्सियाती दुखों के अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जहनी और एहसास कमतरी, इस तरह की बहुत सारी परेशानियों में हम गिरफ़्तार होते रहते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। इन तमाम हालतों का एक ही सबब है, और वो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से की गई तक़सीम रिस्क पर, अल्लाह के फ़ैसला करदा रिस्क के मिलने पर, अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक रिस्क से कुछ कम हो जाने पर, और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा दुनिया के मालो असबाब पर मिलने वाले हिस्से पर ना मुतमईन होना और राज़ी होना। बेशक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है उस पर राज़ी रहो तो गनी कहलाओगे, यानी अमीर तरीन लोगों में से हो जाओगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है। यहाँ एक दिन आप खुश होंगे तो दूसरे दिन उदास। मुश्किलात से सभी गुज़रते हैं और गुज़रते रहेंगे। बस तकालीफ पर आपका रद्द अमल और आपके अल्फाज बताते हैं कि आप इस टेस्ट में पास रहे या फेल। जब भी उदास और गमज़दा हों तो हमेशा याद रखें, सिर्फ़ अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी में खुशियों और मुसर्रत की रौनक वापस ला सकता है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए बाराने रहमत, हमारे साथ ही रहिएगा। बाराने रहमत में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद है। हदीस नबवी है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स ईमान का जायका चख लेगा जो अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो जाएगा। अभी जो फरहान और हिसान साहब और शरी रज़ा साहब कलाम पेश कर रहे थे, उसमें भी तज़किरा जिस ज़ात का हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने भी तो हमें सबक सिखाया करबला में। करबला का मैदान, वहाँ हुआ सब्र, और ऐसा सब्र कि जो ता क़यामत
तमाम के लिए एक मिसाल बन गया। आज हमारा टॉपिक है अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, यानी कि सब्र। और आज हमारे जो मेहमान होंगे हम उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि आज जो दौर है शहरी साहब, फरहान और खुर्शीद साहब, एहसान खुर्शीद साहब, आपके अब्बू का नाम मुझसे निकलता है। आज हम लोग इतनी छोटी सी बात पर एकदम कहते हैं या अल्लाह ये तूने हमारे साथ क्या किया। आप देखें, जो रब्बे कायनात हमें ये सांस दे रहा है बग़ैर कुछ हासिल किए, बग़ैर किसी चीज़ के, हमसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, हमें सांस दे रहा। अगर उसके किसी बंदे के पास हॉस्पिटल में जाते हैं तो इस सांस देने के भी वो कीमत लेते हैं वेंटिलेटर की सूरत में। तो वो कितना रहीम है, वो कितना गफूर है। हम एक मिनट में उसकी सारी अता करदा नेमतों पर बजाय सजदा शुक्र अदा करने के कंप्लेंट्स करनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह हमारे पास ये नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो हमें नवाजता है तब हम ये नहीं कहते कि हमें क्यों दिया, और जब वो थोड़ी सी आजमाइश लेता है तो हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों। तो आज का जो टॉपिक है फरहान जी, इस हवाले से आप भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। कभी ऐसा मौका आया एहसान साहब के सब्र का दामन हाथ से छूटते हुए महसूस हुआ हो? बहुत दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में, मौके मिलते हैं ऐसे, और ऐसे मौके आते हैं कि जब इंसान अपने सब्र का जो पैमाना लबरेज़ होने शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अपने बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें, ख़ुसूसन मेरे वालिद साहब ने मुझे जो नसीहत की, उसमें दो चीज़ों पर बहुत एम्फसाइज़ करते थे वो हमेशा, एक अदब और एक सब्र। वो कहते थे ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो बड़ों का अदब करना है, छोटों पर शफ़क़त, और दूसरा सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अगर आप साबिर हो गए तो अल्लाह पाक आप पर करम कर देगा इंशाअल्लाह। तो बस दुनियावी मामलात में जब सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं तब भी कई मौके इस तरह के आते हैं, दुकान पर जाते हैं शॉपिंग करने तब भी इस तरह होता है, किसी से बातचीत होती है तब भी इस तरह होता है। लेकिन कोशिश ये करते हैं, इंसान है, ख़ता होती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि जो सब्र करता है फिर अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत नाज़िल करता है। बल्कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान हमेशा परेशान रहता है जो वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा मांगे। वक्त से पहले भी नहीं मांगना, वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम अपना नसीब मांगे कैसे। तो मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया में रहते हो ना तो अल्लाह से दौलत नहीं मांगो, नसीब मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को नसीब वालों के आगे झुकते देखा है। तो फिर अल्लाह से नसीब मांगो, नसीब बड़ा होगा तो हर चीज़। और किसी ने मौला कायनात से कहा कि जब सब कुछ नसीब में लिख दिया गया है तो फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं। तो मौला ने फरमाया कि हो सकता है तुम्हारा नसीब भी ऐसा लिखा गया होगा, तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्या खूबसूरत बात। तो दुआ जो है वो तो जी जी बहुत बहुत खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। और जैसे फरहान साहब ने कहा कि रब से मांगना हो तो मुकद्दर मांगो, क्योंकि बड़े बड़े इल्म वालों को मुकद्दर वालों के नीचे काम करते देखा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे